आज इंडियन स्टॉक मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिली। निफ्टी करीब आज 78 पॉइंट्स गिरकर 24,287 के आसपास बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में करीब 281 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में आज क्लोजिंग हुई है। लेकिन सवाल ये आता है कि आज आखिर बाजार के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट की वजह से है, या एफआईएस का जो सेलिंग प्रेशर है इसके पीछे एक बड़ा कारण है, या फिर मिडल ईस्ट टेंशन ने भी मार्केट सेंटीमेंट खराब कर दिए? आइए समझते हैं वन बाय वन कि आज के मार्केट के सवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। सबसे पहली वजह है आज बाजार के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं उस पर सबसे बड़ा दबाव मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन की तरफ से रहा है। इस टेंशन के कारण आज क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी से हमें एक जबरदस्त प्राइस में उछाल देखने को मिला है, और जिसके कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल आज 89 से लेकर $90 पर बैरल पर आसपास जाके बंद हुआ है। भारत जो है क्रूड ऑयल का एक बड़ा इंपोर्टर है, इसलिए अगर क्रूड ऑयल लंबे समय तक महंगा रहता है तो इससे भारत के इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशन, कॉर्पोरेट मार्जिन्स पर प्रेशर आ जाता है। तो ये थी आज की पहली वजह जिसकी वजह से बाजार के अंदर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है काफी ज्यादा कॉशियस दिखाई दिया। इसके बाद बाजार के अंदर जो सेकंड बड़ा कारण था आज गिरावट का, वो था इंडियन रुपीस में कमजोरी। इंडियन रुपीस आज 95.6 पर डॉलर के आसपास बंद हुआ। हाई क्रूड ऑयल प्राइस के साथ साथ डॉलर डिमांड और फॉरेक्स रिलेटेड डेवलपमेंट ने भी आज रुपये पर प्रेशर बनाया है। एक कमजोर रुपये और महंगा क्रूड दोनों फैक्टर्स इंडियन इक्विटीज के लिए एक सेंटीमेंट को खराब करके गए हैं। मार्केट में एफआईएस की जो सेलिंग प्रेशर है हो सकता है कि आगे चल कर के वो बढ़ जाए। अभी तक तो वो डेफिनेटली बायर्स के रूप में उभर कर आए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि एफआईएस की जो सेलिंग है हो सकता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा निकालने की शुरुआत कर दे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी और सेंटीमेंट दोनों के ऊपर प्रेशर नेगेटिव आए। आज के मार्केट कमेंट्री में भी एफआईएस आउटफ्लो एक इंडियन स्टॉक मार्केट इक्विटी के लिए कमजोरी का मुख्य कारण रहा है। एफआईएस सेलिंग कुछ बड़े सेक्टर्स और इसके अलावा हैवी सेक्टर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी आज हमें सेलिंग देखने मिली है। जैसे कि आप देखेंगे खासतौर पर आईटी स्टॉक्स हो गए या एफएमसीजी स्टॉक्स ने इंडेक्स पर आज एक प्रेशर बनाया। कुछ बड़े स्टॉक्स में गिरावट होने का असर निफ्टी पर रिलेटिवली ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि निफ्टी एक हैवी वेट इंडेक्स है। इसलिए सिर्फ ये देखना कि कितने स्टॉक्स गिर रहे हैं काफ़ी नहीं है, ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन से हैवी वेट स्टॉक्स गिर रहे हैं। इंडियन मार्केट आइसोलेटेड होकर ऑपरेट नहीं करता, इस चीज को हमें समझना होगा। ग्लोबल मार्केट, क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, यूएस मार्केट और करेंसी मोमेंटम, इन सभी का इंपैक्ट इन्वेस्टर के सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। आज ग्लोबल क्लोज भी पूरी तरह सपोर्टिव नहीं रहे, जिसके कारण इंडियन इन्वेस्टर्स में रिस्क टेकिंग एपेटाइट काफी कमजोर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज की गिरावट को देखकर इसे तुरंत मार्केट क्रैश कहना सही होगा या नहीं। देखो निफ्टी आज केवल 0.32% गिरा है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी इंट्राडे में मार्केट ने आज रिकवर भी किया है। लोअर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज 24,200 के आसपास का लो बनाया, वहां से काफी अच्छा रिकवर किया। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप इंडाइसेस ने रिलेटिवली बेहतर प्रदर्शन किया और सेशन के अंत में गेंस भी दिखाए हैं। तो इसका मतलब है कि आज की वीकनेस मुख्यतः लार्ज कैप इंडेक्स में ज्यादा दिखाई दी है। अब इन्वेस्टर्स को ऐसे में करना क्या है, सबसे बड़ा सवाल। तो आने वाले जो सेशंस है उसमें कुछ फैक्टर्स पर हमें नजर रखना इंपॉर्टेंट होगा, जैसे जिसमें पहले नंबर पर आता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे जाते हैं, मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसी रहती है, एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी क्या कहती है, रुपीस का मोमेंटम कैसा रहता है, और ग्लोबल मार्केट क्यूज हमें क्या इंडिकेशन देते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन कैसे रहने वाले हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इन सभी पर आपको ध्यान रखना होगा। इन फैक्टर्स के आधार पर ही बाजार की अगली डायरेक्शन निश्चित रूप से प्रेडिक्ट की जा सकती है। फिलहाल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो कि हमेशा रहती है, इसीलिए किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके ही आप ट्रेड करें। तो आज निफ्टी गिरावट के पीछे एक सिंगल रीजन नहीं था, मिडिल ईस्ट की टेंशन, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, रुपीस में वीकनेस, एफआईएस सेलिंग प्रेशर, इसके अलावा हैवी वेट स्टॉक्स में सेलिंग, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर आज हमारे सेंटीमेंट्स पर दबाव बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि बाजार आज क्यों गिरा, बल्कि ये है कि आने वाले जो हमारे सेशंस हैं इन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर मार्केट सेंटीमेंट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल और डेटा बेस्ड इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर अपडेट्स पसंद है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और आपके हिसाब से आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।